हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ योर मेंटर राजेश नागदी और हम प्रोबेबिलिटी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज मैं इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कराऊंगा टू डाइस के ऊपर डिपेंडेंट प्रॉब्लम्स के ऊपर। ठीक है, तो टू डाइस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले तो उस चीज़ को नोट कर लीजिए कि आप एक डाई को दो टाइम्स थ्रो कर रहे हैं या एक डाई को दो टाइम रोल्ड कर रहे हैं। एक वर्ड मैंने यूज़ किया थ्रोन और दूसरा वर्ड यूज़ किया है रोल्ड। तो डाई को जनरली हम रोल करते हैं, बट आई कैन से आल्सो दैट वी कैन थ्रो अ डाई एज वेल। करेक्ट है कि नहीं? सो थ्रोइंग अ डाई इज इक्विवेलेंट टू से दैट रोलिंग अ डाई। करेक्ट है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एक डाई को टू टाइम्स रोल्ड करना इक्विवेलेंट होगा टू डाइस को वन टाइम्स रोल्ड करना। ठीक है, उसको नोट कर लीजिए। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि अ डाई इज रोल्ड टू टाइम्स is equivalent, ये equivalent का साइन है, is equivalent to say that two dice। देखो यहाँ मैंने डाई लिया है और डाई का ये प्लूरल है, टू डाइस रोल्ड टुगेदर। ठीक है, टू डाइस रोल्ड टुगेदर, बोथ आर इक्विवेलेंट। करेक्ट है। सो व्हेन टू डाइस आर रोल्ड टुगेदर or a die is rolled together, a die is rolled two times, then first of all we will construct a sample space, and we know that the total number of outcomes will be 36. Correct. So let's construct the sample space first, and then we will generate the questions. जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं यहाँ पे आपको जनरेट करके दे दूंगा। करेक्ट है, फाइन। तो लेट अस कंस्ट्रक्ट द सैंपल स्पेस फर्स्ट। तो सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम्स आपके 36 होंगे। करेक्ट है। चलिए, अब सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे? देखिए, फर्स्ट डाई में 1 ले लीजिए और फिर सेकेंड डाई में, जब दो डाइस की बात कर रहे हैं, दो डाइस को हमने रोल्ड किया है, तो फर्स्ट डाई में 1 आउटकम्स आया और सेकेंड डाई में भी 1 आउटकम्स आया, या फिर सेकेंड डाई में 2 आउटकम्स आया, या सेकेंड डाई में 3 आउटकम्स आया। करेक्ट है। तो कैसे बनाएंगे इसको? देखिए, 1 और ये 1, ये एक आउटकम्स हो गया। इसका ये मतलब हो गया कि फर्स्ट डाई में 1 आया है और सेकेंड डाई में भी 1 आया है। फिर फर्स्ट डाई में 1 आया तो सेकेंड में 2 आया, 1 आया तो सेकेंड में थर्ड आया, 1 आया, 4, 1, 5 और 1, 6। आउटकम समझ में आया? इसका क्या मतलब है? इस आउटकम्स को बात करिए कि फर्स्ट डाई में 1 और सेकेंड डाई में 3, या फिर अगर मान लीजिए इसकी बात करेंगे, अ डाई इज रोल टू टाइम्स, तो इसका मतलब इसको कैसे हम रीड आउट करेंगे कि जब फर्स्ट टाइम थ्रो किया तो 1 आया और सेकेंड टाइम थ्रो किया तो 3 आया। गॉट द पॉइंट? रीडिंग समझ में आ गया आउटकम्स की? खैर, तो ऐसे टोटल आउटकम्स को अब लिखेंगे हम। तो एक तो हो जाएगा 2, 1, दूसरा हो जाएगा 2, 2, फिर आएगा 2, 3, 2, 4, 2, 5 और 2, 6। क्लियर है? ये बन गया आपका सैंपल स्पेस। टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 36। ठीक, total outcome 36. We have listed out all the outcomes in the sample space. Okay, it is possible to write down all the 36 outcomes. There is no problem with that. If a die is thrown 3 times, the total number of outcomes will be 6 to the power 3. I have already explained how we can calculate the total number of outcomes when a die is rolled 1 times, 2 times, 3 times, even n times. If a die is rolled n times, the total number of outcomes will be 6 to the power n. If a die is rolled 1 times, the total number of outcomes will be 6, that is 6 to the power 1. If a die is rolled 2 times, the total number of outcomes will be 36, that is 6 to the power 2. So that if a die is rolled 3 times, the total number of outcomes will be 6 to the power 3. And if it is rolled 4 times, then the total number of outcomes will be 6 to the power 4. And like that, we can immediately find out the total number of outcomes when a die is rolled how many times. Okay, but the outcomes
लिस्ट आउट करना सैम्पल स्पेस में, जैसे जैसे ज़्यादा टाइम्स हम थ्रो करेंगे पॉसिबल नहीं होगा। तो अब तो 36 आउटकम्स है तो वो तो लिस्ट आउट कर दिया मैंने, बहुत जल्दी भी लिस्ट आउट कर दिया, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये बना लिया आपने सैम्पल स्पेस, और अब इसमें क्वेश्चंस को चेकआउट करते हैं। फाइन, तो स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है, देखिए यहाँ दोनों डाइस में सेम नंबर, 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 इसको हम डबलेट बोलते हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट? क्वेश्चन नंबर 1, गेटिंग डबलेट, डबलेट तो प्रोबेबिलिटी देखो, टोटल आउटकम 36 है और डबलेट कितने 6, ये हो गया 1/6, ये आंसर आ गया। अब गेटिंग डबलेट भी बोलेगा, वर्ड लिख लीजिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। क्वेश्चन कैसे रहेगा, क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसे रहेगा उसको भी नोट कर लीजिए। इफ अ डाई इज रोल्ड ट्वाइस देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट, ये रहेगा। या फिर दूसरा लैंग्वेज भी नोट कर लीजिए, इफ 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर then what is the probability of getting doublet or getting same number on both the dice? ठीक है, ओके फाइन, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिख लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग even number ऑन बोथ डाई। चलिए काउंट करिए अब इवन नंबर के लिए, देखो टोटल आउटकम्स तो 36 फिक्स हो गया, कोई इशू नहीं है। अब हमको इवन नंबर और बोथ डाई वाले आउटकम्स को काउंट करना है, वो हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे, करेक्ट है। दोनों में इवन नंबर बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 1 से स्टार्ट होने वाले कोई भी आउटकम्स यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि 1 ऑलरेडी ऑड नंबर है, इवन नहीं है। तो 3 से स्टार्ट होने वाले आउटकम्स भी नहीं आएंगे और 5 से स्टार्ट होने वाले भी आउटकम्स नहीं आएंगे। तो आउटकम्स 2 से स्टार्ट होने वाले आ सकते हैं, 4 से स्टार्ट होने वाले आउटकम्स आ सकते हैं और 6 से स्टार्ट होने वाले आउटकम्स आ सकते हैं। पहला डाई के ऊपर तो एक इवन नंबर तो देखे, इसके बाद में फिर दूसरे डाई में भी हम इवन नंबर को सर्च आउट करेंगे, ठीक है सर। तो 2 से स्टार्ट होने वाले में ये आ जाएगा। अभी देखो मैं ऐसे करता, ठीक, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। 4 से आएंगे, अब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी आएंगे। 5 से तो आने नहीं है, 6 से आएंगे, ठीक। अब ये जो मैंने टिक मार किया है वो मेरे फेवरेबल आउटकम से काउंट कर लीजिए। काउंट करते 1 2 3 4 5 6 फिर 7 8 और 9, तो ये 9/36 काउंटिंग बराबर है, ठीक है, 1/4 करेक्ट है। ओके, काउंटिंग बराबर कर लेना आपने, ठीक है। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस, कोई इशू बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं थर्ड क्वेश्चन पे आ रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन मेरा क्या होगा, देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम more than 9 on both die, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। गेटिंग सम मोर देन 9 ऑन बोथ द डाई, मतलब जो आउटकम्स दोनों डाई में आया है उनका सम 9 से ज़्यादा होना चाहिए। अब 9 से ज़्यादा होने वाले सम, मतलब दोनों आउटकम्स जो है, दोनों डाइस के आउटकम का सम 9 से ज़्यादा होना चाहिए, ऐसे आउटकम्स हमारे को फेवर करेंगे। अभी तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम सम 7 आ रहा है, तो ये पूरा नहीं आएगा। यहाँ 8 आ रहा है, ये भी नहीं आएगा। यहाँ 9 आ रहा है, तो इतने ये सारे आउटकम्स हट जाएंगे, क्योंकि हमको सम जो है वो मोर देन 9 चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम दोनों का सम, इस वाले रो में 9 आएगा, हमको 9 से ज़्यादा होना चाहिए, तो मतलब यहाँ से इधर वाले आउटकम्स आ सकते हैं। तो अब इसको काउंट करना तो बहुत आसान है, ठीक है। मैं इस बार सर्कल करता हूँ, देखिए 4 4 4 5 9 से ज़्यादा, ये 9 हो गया तो ये आएगा, ये 9 हो गया तो इसका मतलब ये आएगा, ये भी आएगा, ये ग्रेटर देन 9 आ गया, क्योंकि यहाँ सम 10 है, यहाँ सम 11 है, ये आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। तो कितने सर्कल किए आउटकम्स हमारे फेवरेबल, कितने सर्कल से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6 दिख गए क्या? हाँ जी, काउंट कर लिए। ओके, कितने हो गए? 6 हो गए। सो दैट विल बी 1/6। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम मोर देन 9 ऑन बोथ द डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम
लेस देन, मोर देन की जगह मैं लेस देन कर देता हूँ, लेस देन 5। अभी मोर देन खत्म, अब लेस देन 5 में आ गए, ठीक है। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम लेस देन 5 ऑन बोथ द डाइस, मतलब जो आउटकम्स है दोनों डाइस में, वो उनका जो सम है वो लेस देन 5 आना चाहिए। तो लेस देन 5 के लिए काउंट करिए, चलिए स्टार्ट करिए। हाँ जी, स्टार्ट करिए। तो कैसा आ गया, 1 1 आ गया क्या? ठीक है, 1 1 आ गया है। 1 2 वो भी आ जाएगा, तो ये आएगा। 1 2 भी आएगा, 1 3 भी आएगा। 1 4 तो 5 आ गया, मुझे लेस देन 5 चाहिए, तो ये नहीं आएंगे। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। बस हो गया, इतने ही जो मैंने अभी टिक किए। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 ऐसे आउटकम्स है जो इस पर्टिकुलर इवेंट को फेवर कर रहे हैं। इवेंट क्या है कि सम ऑफ द नंबर ऑन बोथ द डाइस शुड बी लेस देन 5, ये हमारा इवेंट है। तो फिर हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स है वो 1 2 3 4 5 6। अब देख लीजिए इनमें जो सम आ रहा है, यहाँ सम 2 है, यहाँ सम 3 है, यहाँ सम 4 है, यहाँ सम 3 है, यहाँ सम 4 है, और यहाँ सम भी 4 है, लेस देन 5 है। क्योंकि फिर आगे जितने भी आउटकम्स देखेंगे तो सब में जो सम है वो या तो 5 होगा या 5 से ज़्यादा होगा। तो स्टूडेंट जो फेवर कर रहे हैं वो 6 है, तो फिर से आंसर आ जाएगा 1/6। तो ये हो गया लेस देन 1। अब ये नंबर चेंज हो जाएंगे। जैसे अभी मैंने मोर देन 9 वाला क्वेश्चन किया, तो मोर देन 10 भी कर सकते, मोर देन 8 भी कर सकते। यहाँ लेस देन 5 वाला किया, लेस देन 4 भी कर सकते, लेस देन 7 भी कर सकते। गॉट द पॉइंट। तो ये क्वेश्चन फिर तो आप बना ही लेंगे, कोई इशू नहीं है। ओके, कम टू दी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जो मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 3 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, 3 to 4 क्वेश्चंस, थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं, ठीक है। नोट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 ऑन आइदर डाई। आइदर डाई या फिर मैं टाइम, आइदर टाइम लिख देता हूँ। अब पहले तो क्वेश्चंस को समझ लीजिए, क्वेश्चंस को ही समझना इंपॉर्टेंट है। मैंने कैसे लिखा है, गेटिंग 5 ऑन आइदर डाई। तो ये कब होगा, ये कब होगा, जब ये लैंग्वेज रहेगी, व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर। अब 2 डाइस को रोल्ड किए हैं टुगेदर, व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 ऑन आइदर डाई बोलेगा, करेक्ट है। और टाइम्स कब होएगा, टाइम्स कब बोलेगा उसको भी चेकआउट कर लेते हैं। A die is rolled 2 times. A die is rolled 2 times. Then what is the probability of getting 5 on both time, on either time? On either time. मतलब या तो फर्स्ट टाइम या फिर सेकेंड टाइम, इसका ये मतलब रहेगा, करेक्ट है। So when 2 dice are rolled together, what is the probability of getting 5 on either die? And when 1 die is rolled 2 times, then what is the probability of getting 5 on either time? करेक्ट है, ठीक है। अब समझ में आ गया बात। तो स्टूडेंट्स अब आप देखेंगे कि इसमें 5 चाहिए मुझे आइदर डाई में, मतलब एक डाई में 5 हो, या फिर फर्स्ट डाई में डाई में 5 हो, या फिर सेकेंड डाई में 5 हो। तो अगर दोनों डाई में 5 होगा तो क्या होगा, वो तो और ज़्यादा फेवर करेगा मुझे। मैं 5 में इंटरेस्टेड हूँ, मतलब ये ओवरऑल एटलीस्ट वेराइटी का प्रॉब्लम। और जब भी एटलीस्ट वेराइटी का प्रॉब्लम होता है, मैंने बोला था कि आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन ये एटलीस्ट और एटमोस्ट वेराइटी के क्वेश्चन से वो जेईई में बहुत फेवरेबल होते हैं, मतलब क्वेश्चन उसमें आते हैं। जब आप 11th और 12th के टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, इवन आप जो 10th की प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो, वो 10th की प्रोबेबिलिटी के ही क्वेश्चन वहाँ आ जाते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट है टू से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 on at least 1 die। आ गए, अंडरलाइन करो एटलीस्ट को। सो वी आर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 ऑन एटलीस्ट 1 डाई, मतलब कम से कम एक डाई में 5 होना चाहिए। दैट मीन्स वी आर इंटरेस्टेड इन 5, सो एटलीस्ट 1 डाई में 5 आना चाहिए। मतलब अगर दोनों डाई में 5 है तो वो तो सबसे ज़्यादा फेवरेबल करने वाला इवेंट हो जाएगा, हमको बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा है वो, करेक्ट है। तो अब आउटकम्स को देखते हैं। तो एक डाई में 5 होना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट डाई में हो चाहे सेकंड डाई में हो। अगर दोनों में हो तो अच्छी बात है, तो ये आएगा आउटकम्स। इस बार सर्कल कर रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, सर्कल नहीं करते क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो हम नोट करेंगे यहाँ पे। चलो नोट करते हैं। तो ये 1 5 हो गया,
ठीक है, फिर 2 5 भी होगा, 3 5 भी होगा, 4 5 भी होगा, 5 5 तो बहुत ज़्यादा फेवर वाला आउटकम्स रहेगा, हमको बहुत ज़्यादा पसंद है ये आउटकम्स, ठीक है कि नहीं। फिर 5 5 के बाद में 5 6 भी होगा, और फिर इधर 6 5 होगा, इतने होंगे। देखिए सेकेंड वाले डाई में 5 आ रहा है, सेकेंड वाले डाई में 5 आ रहा है, अब यहाँ फर्स्ट डाई में 5 आ गया, ओके, यहाँ 6 5 आ गया। अच्छा, फर्स्ट डाई में 5 आने वाले सारे और आ जाएंगे, 5 1 आएगा, 5 1 आएगा, 5 2 आएगा, 5 3 आएगा, 5 4 आएगा, 5 5 हो चुका है, 5 6 हो चुका है। तो अभी देखिए सब ओके हो गया, करेक्ट है, काउंटिंग बराबर कर लिया आपने, ओके फाइन। तो स्टूडेंट्स टोटल आउटकम्स को आप काउंट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 है, तो प्रोबेबिलिटी तो आपको समझ में आ गई होगी कि 11/36 होगी। क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। गेटिंग 5 ऑन आइदर वन डाई, करेक्ट है। तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, स्टार्ट कर दीजिए पहले डाई में 5 से, तो 5 1 आएगा, 5 2 आएगा, 5 3 आएगा, 5 4 आएगा, 5 5 आएगा, 5 6 आएगा, ये टोटल 6 तो आने आना है। अब फर्स्ट डाई में 5 ओवर हो गया, अब सेकेंड डाई में 5, करेक्ट है, सेकेंड डाई में 5 आने में ये और ये, करेक्ट है, ये हो गए, क्लियर है बात। तो काउंट करेंगे, ये 6 और ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11, करेक्ट है। तो 11/36। आई होप दैट अभी आपको किसी को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 on exactly one die, अब एग्जैक्टली वन डाई बोल दिया है, मतलब या तो फर्स्ट डाई में आए या तो फिर सेकेंड डाई में, दोनों में नहीं, करेक्ट है कि नहीं, एग्जैक्टली वन डाई। तो इसका मतलब अब जो 5 5 वाला आउटकम्स पहले वाले प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा फेवर कर रहा था, सबसे ज़्यादा पसंद वाला आउटकम्स था, वो यहाँ नहीं आएगा। मतलब दोनों डाई में 5 नहीं आना चाहिए, एग्जैक्टली वन डाई में 5 हो, तो इसका मतलब ये 5 वाले आउटकम्स हट जाएगा, ये हट जाएगा, बाकी सब वही चलेगा जो अभी काउंट किए थे, करेक्ट है। तो टोटल 11 थे लास्ट प्रॉब्लम में, तो अब टोटल कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, तो इसका मतलब 10/36 आ जाएगा, 5/18, ये हो गया, ठीक है, ओके। और अब तीसरा क्वेश्चन को लेते हैं, ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 ऑन बोथ डाई। बहुत सिंपल हो गया ये क्वेश्चन, 5 ऑन बोथ डाई, दोनों डाई में 5 होना चाहिए, ऐसा है, आउटकम सिर्फ एक ही है, 5, करेक्ट है कि नहीं। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/36, करेक्ट है। और अब मैं आ रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, इनसे भी थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा, ठीक है, थोड़ा हायर लेवल का। तो उस क्वेश्चन को नोट आउट करते हैं, जो पहले क्वेश्चंस के अनुसार था, एटलीस्ट वाले के ही डिपेंडेंट क्वेश्चन थे। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फिर से आ गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5 ऑन आइदर डाई। देखिए अब ये नॉट की प्रोबेबिलिटी है, करेक्ट है, तो किसी भी डाई में 5 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको जिन जिन आउटकम्स में 5 आ रहा है पहले उनको काउंट कर लीजिए। दो तरीके बता रहा हूँ मैं आपको, 10th क्लास में जनरली ये तरीका फेवर करता है, जबकि ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी है। दो तरीके देख लीजिए, पहले आपने इसमें क्या किया था कि गेटिंग 5 ऑन आइदर डाई वाला प्रॉब्लम किया, और उसके बाद में नॉट निकाला। नॉट की प्रोबेबिलिटी कैसी आती है, जब 1 में से एस की प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, करेक्ट है कि नहीं। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 ऑन आइदर डाई, अभी आपने किया है, मेरा ख्याल है वो 11/36 था, करेक्ट है, 11/36, तो ये हो जाएगा 25/36 आंसर, करेक्ट है। तो ये तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की बात की, जब भी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट निकालते हैं तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस करते हैं, करेक्ट है कि नहीं, गॉट द पॉइंट। सो दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 ऑन आइदर डाई, करेक्ट है। तो पहले 5 आने वाले किसी एक भी डाई में आने वाले 5 वाले आउटकम्स को काउंट कर लिए, काउंट किए 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10 और 11 हो गया। तो गेटिंग 5 ऑन आइदर डाइस की प्रोबेबिलिटी 11/36, इसलिए नॉट गेटिंग 5 ऑन आइदर डाई की प्रोबेबिलिटी 1 - 11/36। अच्छा ठीक है, और नहीं तो फिर आप इसको दूसरे तरीके से काउंट कर लीजिए, जो 10th क्लास में नॉर्मली स्टूडेंट्स प्रीफर करते हैं कि किसी भी डाई में 5 नहीं होना चाहिए, तो आउटकम्स ऑफ काउंटिंग करने में टाइम लगेगा। ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा। ऐसे ऐसे आप काउंट करेंगे तो आपको फिर वो 25 आउटकम्स दिख जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने डाई वाले जितने भी प्रॉब्लम्स थे मैंने करा दिए हैं, और ऑलमोस्ट जितनी वेराइटीज़ के प्रॉब्लम्स आपके यहाँ बनते थे वो कर दिए। अब कुछ जनरल प्रॉब्लम्स करूँगा, वो आपका लास्ट लेक्चर हो जाएगा। करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।